हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर है जो क्लास 9th का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसको स्टार्ट करते हैं और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे ताकि सबके समझ में आ जाए। अगर किसी को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैटर, सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैटर। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। जो भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है वो किसकी बनी हुई होती है? मटेरियल की बनी हुई होती है। साइंटिस्ट ने उसका नाम क्या दिया है? मैटर नाम दिया हुआ। और एक सिंपल सी बात, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस और हैविंग अ मास। कोई भी चीज़ हो जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो और उसका क्या हो? मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो अगर तुमसे डेफिनेशन लिखने के लिए पूछे तो तुम ये स्टार्टिंग वाली भी कर सकते हो कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। और आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो कि एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और उसका मास हो उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, द एयर वी ब्रीथ, एयर फूड हो गया जो हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स हो गए, स्टार्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर की स्मॉल ड्रॉप भी, और पार्टिकल ऑफ सैंड। एवरीथिंग इज क्या है? मैटर है। तो मैटर जो होते जिसको हम क्या कर सकते हो, जो कि मटेरियल से बना हुआ हो और उसकी स्पेस हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो और उसका क्या हो? मास हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। जो फीलिंग्स होती है, जो फीलिंग्स जैसे कि फीलिंग्स लव्स, हेट और पेन, जेलसी, ये वाली जो फीलिंग्स होती है, ये फीलिंग्स जो होती है मैटर की कैटेगरी में नहीं आती। क्योंकि मैटर की कैटेगरी में इसलिए नहीं आती, स्मेल हो गई, स्मेल भी मैटर की कैटेगरी में नहीं आती। ये इसलिए नहीं आती क्योंकि इनका ना तो ये तो स्पेस ऑक्यूपाई करते, ना इनका मास होता है। ये चीज़ याद रखना। कंटिन्यू। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो होते, पहले के जो इंडियन जो भी विद्वान थे इंडिया के, उन्होंने मैटर को जो था 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर रखा था। उनको उन्होंने क्या नाम दे रखा था? पंचतत्व नाम दे रखा था। उनके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, किसकी बनी हुई होती है? 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। हवा, पानी, धरती, आकाश और अग्नि, इन सब चीज़ों से बनी हुई होती है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मगर मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट थे उनकी अप्रोच अलग है। उन्होंने जो है मैटर को क्लासीफाई करा है, तो 2 टाइप्स में क्लासीफाई करा है। एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करा और एक उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करा है। फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो साइज हो गया, शेप हो गई, स्टेट हो गई, इनके अकॉर्डिंग जो क्लासीफाई हुए उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। केमिकल नेचर जो हम वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, 9th के सेकंड चैप्टर में। इस वाले चैप्टर में सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी से हम कैसे मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में याद रखना कि फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी मटेरियल की शेप को, साइज को, वॉल्यूम को, डेंसिटी को, इन सबको क्या करती हो? डिस्क्राइब करती हो। सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। तो मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल। सबसे पहले हम एक अजम्पशन लेते हैं, मैटर जो होता है वो किसके बना हुआ होता है? पार्टिकल का बना हुआ होता है। तो हम एक अजम्पशन में, इस अजम्पशन को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी की एक्टिविटी, और ये डायग्राम भी एनसीईआरटी का ही है। तो क्लियर देखना हो तो एनसीईआरटी की बुक में इस डायग्राम को देखना। टेक अ 100 ml बीकर, एक 100 ml का बीकर लो, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, उसको आधा वाटर से भरो और मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और उसको मार्क कर दो वाटर, यहाँ पे मार्क ऐसे। डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर, उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर जो है वो डिजोल्व करो विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड की मदद से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या वाटर लेवल में चेंज होता है? व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट, और सॉल्ट कहाँ पे चला गया डिजोल्व करने के बाद? वेयर डज इट डिसअपियर, कहाँ पे गायब हो गया? और क्या लेवल ऑफ वाटर चेंज, वाटर का जो लेवल है वो क्या चेंज हुआ? तो इनके क्वेश्चन
के आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे अगर इस डायग्राम को देखें तो हमें यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स दिए हुए हैं, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। जब हमने वाटर को मिलियन टाइम मैग्नीफाई करा है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वाटर के पार्टिकल जो है वो स्फीयर की शेप में है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता लगी कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस है। तो जब हम इनमें सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं तो इनके बीच में जो सॉल्ट क्या है, जब उनको डिज़ोल्व करते हैं और ग्लास रोड की मदद से उसको क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो जो सॉल्ट है इन स्पेस के बीच में जो है वो चला जाता है, जो स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सॉल्ट जो है इन स्पेस के बीच में चला गया, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो चेंज नहीं होता। तो सॉल्ट जो था वो भी पार्टिकल से मिलके बना हुआ था, बहुत सारे पार्टिकलों से। इसकी वजह से सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहाँ पर वाटर भी पार्टिकल से मिलके बना, तभी उसके बीच में क्या है, स्पेस है। तो इस वाली एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि मैटर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। और दूसरी चीज़ हमें ये पता लगती है कि पार्टिकल्स के बीच, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। जब भी हम सॉल्ट या शुगर उनमें डिसॉल्व करते हैं, ये सॉल्ट और शुगर इन गैप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी वजह से जब भी हम चीनी का पानी या नमक का पानी पीते हैं तो हमें यूनिफॉर्म टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से मीठा आ रहा और एक जगह से फीका आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो यूनिफॉर्म टेस्ट आता है। यूनिफॉर्म टेस्ट क्यों आता है, क्योंकि जो सॉल्ट है या जो भी शुगर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, जो कि स्पेस है इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी से हमें दो चीज़ पता लगी, ये याद रखना। सबसे पहले हमें ये पता लगा कि मैटर जो होता है, जो भी मैटर है वो किसका बना हुआ था, पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये पता लगी कि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। तो गैप जो है वो सॉलिड में कम रहता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा रहता है सॉलिड के कंपेयर में, और गैसेस में ये गैप जो है सबसे ज़्यादा रहता है। तो व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। जब भी हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है, वो जो स्पेस है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, जो ये स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने एनसीईआरटी की बुक में देखना डायग्राम में स्पेस दिखाई दे रहेगा। इन स्पेस के बीच में क्या है, सॉल्ट के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आता। वाटर लेवल तीनों में क्या है, सेम है। तो पहली प्रॉपर्टी हमें पता लग गई। पहली प्रॉपर्टी से हमने दो चीज़ पता लगी कि एक तो पार्टिकल जो है मैटर जो पार्टिकल्स का बना होता है और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये पता लगी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। सॉलिड में कम, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैसेज में सबसे ज़्यादा स्पेस रहता है। इसको हम आगे सॉलिड लिक्विड जब हम गैस पढ़ेंगे उसमें हम इसको क्लासीफाई करेंगे। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के लिए। उसमें हम ये देखेंगे कि पार्टिकल ऑफ साइज जो है वो कितने छोटे रहते हैं, जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। इस दूसरी वाली एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कितने स्मॉल्स हैं। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी 1.2। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम टेक आउट 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी वजह से जो वाटर में कलर आता है वो आता है पिंक कलर। ये चीज़ याद रखना। एक और चीज़ है जो हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं एक्सपेरिमेंट करते वक्त, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में कौन सा कलर आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है। तो टेक अ 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिज़ोल्व देम इन वाटर। 2 या 3 क्रिस्टल लो, उसको 100 ml वाटर में क्या करो, डिज़ोल्व करो। ऐसे हमें क्या करने हैं, 5 बीकर्स लेने हैं। 5 बीकर्स 1 2 3 4 एंड 5। हमने 5 बीकर्स लिए। 5 बीकर्स में हमने क्या करा, इस पोटेशियम परमैंगनेट को फर्स्ट सेकंड जो बीकर्स है इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डिज़ोल्व करा, उसका कलर पिंक हो गया, डार्क पिंक। सेकंड में वाटर है, हम क्या करेंगे,
एक 10 ml जो है टेस्ट ट्यूब में, इसमें से हम एक सॉल्यूशन लेंगे सेकंड वाले में से, उसको थर्ड में डालेंगे, जिसकी वजह से उसका कलर भी क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब इस एक्टिविटी को दोबारा करेंगे, दोबारा से थर्ड वाले बीकर में से 10 ml जो है टेस्ट ट्यूब में 10 ml सॉल्यूशन को लेंगे, इसको फोर्थ वाले बीकर में डालेंगे, फोर्थ वाले बीकर का कलर भी पिंक हो जाता है। फिर हम इसमें से 10 ml लेते हैं, फिफ्थ वाले बीकर में डालते हैं, तो हम देखते हैं कलर जो फेड हो जाता है, मगर कलर अब भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर हम इस एक्टिविटी को 5 से लेकर 10 टाइम्स तक भी करें तो कलर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमानेंट के फ्यू क्रिस्टल, मतलब 2 या 3 क्रिस्टल लिए थे, कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि वाटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और स्पेस बहुत ज़्यादा होता। हमने 2-3 क्रिस्टल लिए थे, 2-3 क्रिस्टल ही सारे के सारे क्रिस्टल इन स्पेस के बीच में चले जाते हैं। इसका मतलब 2 या 3 क्रिस्टल ही में क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन सब गैपों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो हम इस एक्टिविटी से कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल। बहुत सारे टाइनी पार्टिकल होते हैं एक 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमानेंट में, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जो अपने आप को बहुत सारे स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें यहाँ से पता लगी कि जो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, हम सोच नहीं सकते कितने स्मॉल होते हैं। जो पार्टिकल का साइज होता है मेनली वो होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर के अराउंड में। तो 10⁻⁹ नैनोमीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बोले तो 10⁻⁹ मीटर होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते, तो 1/100 को 10⁻⁻² लिखता हूँ, क्योंकि नीचे 2 जीरो होते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हम 1/100 मीटर भी तो लिखते हैं। तो जब ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻² हो गया। ऐसे ही सिमिलर 1 mm में 10⁻³ क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो 10⁻³ मीटर, अगर हम mm को मीटर में बदल दें तो 1000 से डिवाइड करते हैं ना, तो अगर हम 3 जीरो को ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻³ हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली नीचे 1 क्या होते हैं, 1000 ऐसे 9 बार होता है, हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁹ मीटर, तो बहुत ही छोटा होता है, 1 mm से बहुत ही छोटा होता है, जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ पता लगी कि एक तो मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होते हैं। और मेड ऑफ पार्टिकल से एक और चीज़ पता लगी कि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ मटेरियल हैविंग अ स्पेस बिटवीन देम, ये चीज़ पता लगती है। अब हम करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, विशेषताएं क्या है पार्टिकल ऑफ मैटर्स की, कि जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कंटिन्यूसली मूव मतलब कि लगातार घूमते रहते हैं, एक जगह पर रेस्ट में नहीं रहते। जैसे सिंपल एग्जांपल देखोगे, एक जस्ट एग्जांपल है, सबने ऑब्जर्व करा होगा, घर में जब भी कोई गर्म खाना बनता है उसकी स्मेल दूर तक चली जाती है। उसकी स्मेल दूर तक क्यों जाती है, क्योंकि जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और उसकी स्मेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि खाने की स्मेल जो दूर तक जाते हैं, तो इससे पता लगता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। या दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं एक्टिविटी 1.3 में, कि एक अगरबत्ती ली हमने अनलिट, मतलब कि जली हुई नहीं है, उसको हम अपने क्लास के कॉर्नर में रखें या घर में रखें, तो हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो गेट इट स्मेल, तो उसकी स्मेल कहाँ तक आएगी। जब हम बिना जली हुई अगरबत्ती के पास जाएंगे जब भी हमें उसकी स्मेल आती है, मगर अगर हम इंसेंस स्टिक को बर्न कर दें, जला दें उसको, तो उसकी स्मेल जो दूर तक जाती है। तो ये ऐसा क्यों है, तो ये एग्जांपल समझना कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से
काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो पार्टिकल्स जो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर कोई भी पार्टिकल्स जो होता है अगर मोशन में होता है, मोशन मतलब मूव करता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट में हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसको हम 8 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी फुल डिस्क्राइब। मगर अब एक छोटा सा टॉपिक याद रखना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है मोशन की वजह से होती है। अगर कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब हमने अगरबत्ती जलाई है तो टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो हो तेज़ी से मूव करते हैं और स्मेल जो है हमें दूर तक डिटेक्ट हो जाती है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लग गया कि पार्टिकल जो मूव करते हैं। दूसरी एक्टिविटी देखें, हम 2 बीकर लेते हैं, फर्स्ट बीकर एंड सेकेंड बीकर, बीकर नंबर फर्स्ट एंड बीकर नंबर सेकेंड। इसको हम फिल करते हैं वाटर से। पहले बीकर में हम रेड इंक या ब्लू इंक ये इसमें साइड से ड्रॉप करते हैं, और सेकेंड वाले केस में हम क्या करते हैं, हनी को ड्रॉप करते हैं, और पहले वाले केस में क्या करते हैं, रेड इंक को करते हैं पानी में। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, जब इंक इसमें जाएगी तो इंक जो धीरे धीरे क्या होगी, स्प्रेड होगी। अगर पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो ये इंक जब वो स्प्रेड नहीं होती, हनी भी क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये तेज़ी से जाएगा क्योंकि इसमें मास ज़्यादा होता है। और रेड इंक को अगर इसको पूरे पानी में डिज़ोल्व होना तो इसको मे बी 7 आवर 8 आवर 10 आवर इतने आवर्स लगेंगे, अगर हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड अगर इसको डिज़ोल्व नहीं करते हैं तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि जो इंक के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वाटर में क्या करते हैं, मूव करते हैं। हनी भी वाटर में मूव करता है। तो देखो, टेक अ 2 ग्लास और फिल्ड विथ वाटर, एक में ब्लू इंक या ब्लू की जगह रेड इंक भी ले सकते हैं, और दूसरे में हमने हनी लिया, उसको हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ दिया और क्लास के कॉर्नर में या घर में ऑब्जर्वेशन देके, तो इमिडिएटली इंक ड्रॉप गिरने के बाद क्या होता है और हनी को गिरने के बाद क्या होता है, और कितने आवर्स लगते हैं इंक को पूरा स्प्रेड होने में। तो इंक को मे बी 6 आवर्स 7 आवर्स लगेंगे। तो इस वाली एक्टिविटी से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। सेकेंड वाली एक्टिविटी में हम देखते हैं, टेक अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लो या पोटेशियम परमैंगनेट के। कॉपर सल्फेट अभी मैंने तुम्हें बताया था CuSO4। CuSO4 जो होता है उसकी वजह से वाटर में क्या कलर आता है, ब्लू कलर आता है। या तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लो या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लो इनटू ग्लास ऑफ हॉट वाटर। देखो इस बार भी हमने 2 ग्लास लिए हैं, एक में हमारे में हॉट वाटर है, एक में हमारे में कोल्ड वाटर है। अब हमने क्या करा है, दोनों में हमने पानी को फिल कर रखा है, एक में हॉट वाटर एक में कोल्ड वाटर। अगर हम दोनों में कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है ना। इनको हमें घोलना नहीं है, डिज़ोल्व नहीं करना। मतलब घोलने का मतलब ये है कि हमें इनको ग्लास रॉड से डिज़ोल्व नहीं करना, इनको ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ना है। तो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल सबसे पहले बॉटम पे आ जाएंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल। तो तुम कोल्ड में देखोगे कि धीरे धीरे कलर फैलता है, जो ब्लू कलर फैलेगा वो धीरे धीरे फैलेगा, और मे बी इसको लगेगा 7 आवर या 8 आवर्स इस कलर को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ब्लू कलर में। मगर जो हॉट वाटर है इसमें तुम देखोगे तेज़ी से ब्लू कलर फैलेगा, और तेज़ी से जब ब्लू कलर फैलेगा तो इसको मे बी 5 मिनट या 10 मिनट में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, मे बी 1 मिनट में। ये सिंपल एग्जांपल तुम समझ सकते हो। ये जो हम चाय बनाते हैं, जब हम चाय बनाते हैं अगर हम पानी ले, पानी में चाय की पत्ती को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें, नीचे से बर्नर में आग ना लगाए, तो ये जो चाय की पत्ती वो धीरे धीरे कलर छोड़ती है। अगर हम इसको चम्मच से भी ना हिलाए धीरे धीरे कलर छोड़ेगी, और मे बी उसको 1 आवर या 2 आवर्स लगेंगे वो पूरी चाय पत्ती को
पूरा कलर छोड़ने में, ये पूरा जो कलर डिस्ट्रीब्यूट होने में। मगर अगर हम नीचे से इसको बर्नर में आग लगाए तो तेज़ी से ये क्या करते हैं, डिज़ोल्व हो जाती है। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं, यहाँ पे हमने मतलब कि जो मैंने तुम्हें पहले बताया कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, जिसकी वजह से वो तेज़ी से क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, और ये कलर जो जल्दी से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हम समझ में आ गया कि मैटर ऑफ पार्टिकल जो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और दूसरी चीज़ ये समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की स्पीड जो हो जाती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाती है, और टेम्परेचर घटाने से वो स्पीड घट जाती है। जैसे कॉमन एग्जांपल हम घर में देख सकते हैं, जो हम खाना बनाते हैं गर्मियों में उसकी स्मेल दूर तक जाती है, मगर सर्दियों में वो स्मेल दूर तक नहीं जाती, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पार्टिकल तेज़ी से मूव करते हैं, और सर्दियों में वही टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल्स मूव धीरे धीरे करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो कोई भी चीज़ अगर मूव करेगी तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पॉसेस ऑफ एनर्जी वी नो एज अ काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव फास्टर, टेम्परेचर राइज करोगे पार्टिकल तेजी से मूव करेगा। सो वी कैन से इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, जो भी मैंने तुम्हें बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल जो वो तेज़ी से मूव करते हैं। और इन जो भी तीन एक्टिविटी में हमने जो ऑब्जर्व करा उसमें हमने देखा कि पार्टिकल जो अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं, हमें खुद ज़रूरत भी नहीं पड़ती इंटरमिक्स करने की, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं स्पेस में चले जाते हैं, जो स्पेस होता है वाटर के बीच में या जिसमें हम डिजोल्व कर रहे हो उनके स्पेस में चले जाते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल की टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर में अपने आप ही ऑन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और हीटिंग से जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, तेज होता है। जैसे हम पानी में चाय की पत्ती को डिजोल्व कर रहे थे तो चाय की पत्ती अलग टाइप का मैटर है और पानी अलग टाइप का मैटर, दोनों में क्या होता है, अपने आप इंटरमिक्सिंग होती है। इस वाली इंटरमिक्सिंग को क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो हीट करने से डिफ्यूजन जो तेजी से होता है। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आ जाती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो हमें पता है, पार्टिकल्स जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। एक कॉमन एग्जांपल समझना, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, अगर इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स नहीं होती तो वाटर के पार्टिकल इवनली इस शेप में नहीं रहते, वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे कि हम एक एक्टिविटी करते हो, टेक आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड। आयरन नेल लेते हैं, कील, और एक हमने चॉक लिया, एक रबर बैंड लिया। इसको हम हैमरिंग से तोड़ेंगे, एक को कटिंग से तोड़ेंगे और एक को स्ट्रेचिंग से। तो इन दिस अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, किस में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़े तोड़ने के लिए? तो हम देखेंगे कि आयरन नेल को हमें तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो आयरन नेल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, ज़्यादा होते हैं। वो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। उस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। सिमिलरली पीस ऑफ चॉक जो होता है, जो चॉक का पीस है, उसे तोड़ने में हमें कम फोर्स लगानी पड़ी, क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं वो कम फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। रबर बैंड को हम स्ट्रेच करके तोड़ सकते हैं, मगर रबर बैंड के पार्टिकल भी क्या होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। एक और हम एक्टिविटी देखते हैं, टेक सम वाटर इन कंटेनर, एक कंटेनर में वाटर लो, ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर, अपनी फिंगर से वाटर को क्या करो, कट करने की कोशिश करो। जब तुम वाटर को कट करोगे तो पानी दोबारा से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या तुम वाटर को कट कर पाओगे, नहीं कट कर पाते। क्यों कट नहीं कर पाते, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर
फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होती है, फोर्स होती है। ये फोर्स जो होती है पार्टिकल को टुगेदर रखती है, एक दूसरे के साथ बांध के रखती है। और द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है एक मैटर से दूसरे मैटर पे क्या करती है, वेरी करती है। सॉलिड में ये सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है, और गैसेज में ये फोर्स क्या होती है, सबसे कम होती है। सॉलिड में हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल देख लिया। आयरन नेल में सबसे ज़्यादा होती है, चौक में कम होती है, और रबर बैंड में कम होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करती है मैटर टू मैटर, मगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो पार्टिकल तेजी से मूव करते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो पहली करैक्टरिस्टिक्स ये मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ। दूसरी करैक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ये मैं बता चुका हूँ। व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमन डे, नींबू पानी, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर। जब भी हम चाय बनाए, कॉफ़ी बनाए या नींबू पानी बनाए तो एक टाइप का मैटर जो है दूसरे टाइप के मैटर के स्पेस में चला जाता है। दिस सो डैट देर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये हमें दर्शाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वैन वी ओपन अ वाटर टैप, जब हम वाटर टैप को ओपन करते हैं, ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। उस स्ट्रीम को क्या करो, ब्रेक करने की कोशिश करो। क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रीम जो वाटर होती है वो रिमेन टुगेदर रहती है। पार्टिकल ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम के कारण एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। रिकैप देखें अब तक जितना पढ़ा, तो मैटर जो होता है यूनिवर्स में, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ अ मटेरियल, और उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इट अराउंड अस मेड ऑफ अ डिफरेंट शेप, हमारे अराउंड में डिफरेंट शेप में है। इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स में वो रेजिस्टेंस दे, उसको हम मैटर बोलते हैं। फिजिकल नेचर देखें तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में या काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे कम किस में होती है, सॉलिड्स में होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो मूव नहीं करते। इंटरमीडिएट एंड लिक्विड, लिक्विड में जो स्पेस होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, और गैसेस में स्पेस सबसे ज़्यादा होती है, डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं स्पेस के बीच में सॉल्ट क्या होता है, डिजॉल्व होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है, और गैसेस में सबसे कमज़ोर होती है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होती है सॉलिड में मिनिमम होगी, लिक्विड में इंटरमीडिएट वाली होगी, और गैसेस में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये चीज़ याद रखना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सपोर्ट करना और जितना हो सके सब्सक्राइब या शेयर करना, ताकि मैं भी आगे इसको वीडियो को बना सकूँ।